सतनाम। सतनाम साहिब बंदगी सदगुरु कबीर बीजक आप लोगों को देखना है। इसके बाद आप लोग समझना है साहिब की ये दुर्लभ वाणी जो आप लोगों को शायद कभी देखने को ना मिली हो, और समझना है साहिब के इस दुर्लभ वाणी के सार को। शब्द नंबर 54 है। शब्द कहता है, साईं के संग सासुर आई, संग न सूती स्वाद नहीं मानी गयो जोबन सपने की नाई। जना 4 मिल लगन सुधायो, जना 5 मिल माड़ो छायो। सखी सहेलरी मंगल गावे, दुख सुख माथे हृदय चढ़ावे। नाना रूप परी मन भावरी, गांठ जोर भाई पतियाई। अर्घा दैल चली सुवासिन, चौके राण भई संग साई। भयो विवाह चली बिन दुल्हा, बाट जात समधि समझाई। कहाँ कबीर हम गौने जैबे, तरब कंथ लय तूर बजेबे। अब यहाँ पर सदगुरु के इस भाषा को समझना है। सबसे पहली बात तो आपको ये समझना है कि अटपट वाणी कबीर की झटपट लिखी न जाए। आपको इस शब्द के अंदर, वाणी के अंदर बहुत कुछ बातें समझ में नहीं आई होंगी, लेकिन चलिए असली बीजक के माध्यम से आपको इसके वाणी के सार को समझाना चाहते हैं, जो स्पष्ट रूप से इसमें बताया गया है। सबसे पहले आपको ध्यान देना है कि सदगुरु कबीर बीजक सिद्धांत से ही आपको मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है, और आपको सदगुरु कबीर साहब के वचनों पे ही चलना है। अब ये कबीर गुरु ज्ञान चैनल के माध्यम से आप लोगों को सच्चा सदगुरु कबीर साहब का ज्ञान बताया जा रहा है, समझाया जा रहा है, जिसके अनुसार आपको चलना है। सदगुरु कबीर साहब ने इस शब्द में चेतन आत्मा रूपी स्त्री का भूले हुए पंचक गुरुओं के द्वारा अन्य को परमात्मा मानकर उनके साथ मिथ्या विवाह और सच्चे भेदी सतगुरु के द्वारा पुनः सच्चे असली महाचेतन सतपुरुष परमात्मा की प्राप्ति का वर्णन किया है। सदगुरु यहाँ पर ये बता रहे हैं कि पाखंडी गुरुओं को छोड़कर भक्त आत्माओं को सच्चे सतगुरु की शरण में जानी चाहिए। ठीक है, अतः सदगुरु कहते हैं कि यह चेतन आत्मा रूप स्त्री चेतना शक्ति सूरति रूप से परमात्मा स्वरूप सत्यलोक देश से अपने स्वामी महाचेतन सतपुरुष परमात्मा के साथ ही इस शून्य प्रकृति मंडल संसार रूप ससुराल में आई है, और यहाँ आकर मूल बंधन में पड़कर जीवत दशा को प्राप्त हो गई है, और परमात्मा सदैव इस चेतन महात्मा के साथ ही रहता है, परंतु अज्ञानवश अपने असली पति सतपुरुष परमात्मा को नहीं जानती है। नहीं जानती हुई उसके परमानंद विहार से सदैव वंचित ही रहती है। ठीक है, आप लोगों को अच्छी तरह समझ लेना है कि आत्मा के साथ ही परमात्मा है, आत्मा के अंतर्गत ही परमात्मा है। यहाँ पर आपको ये समझना है कि परमात्मा है, परंतु परमात्मा आप नहीं जानते परमात्मा को। परमात्मा में आपकी लगन नहीं है, परमात्मा में आपकी स्थिति नहीं है, इसलिए आप लोग भटक रहे हो। परमात्मा स्वरूप का ज्ञान नहीं है, इसलिए आप लोग भटक रहे हो। और सदगुरु कबीर साहब वही यही कहना चाहते हैं। यहाँ पर स्त्री पुरुष का संवाद करके सदगुरु ने समझाया है कि आप कहाँ फंसे हो संसार में। ठीक है, यहाँ पर साहब कहते हैं, अतः प्रमाद वश इस जीव शक्ति का सारा यौवन मानव तन व्यर्थ ही स्वप्न की तरह चला गया, अर्थात परमानंद परमात्मा की प्राप्ति किए बिना शरीर छूट गया और जीव जन्म मरण के चक्र में पड़ गया। किसी प्रकार सदगुरु की दया से फिर भी इस जीव को मनुष्य शरीर मिला, तो वंचक गुरुओं ने फिर से मन प्रपंच के साथ ही इसका विवाह कर दिया। अब विवाह का रूपक दिखाया जाता है। जब चेतन शक्ति जीव रूप स्त्री परमात्मा रूप पति के साथ प्रेम ना करके मन प्रपंच के साथ प्रेम करने लगी, तो इस समय मन बुद्धि चित्त और अहंकार ये अंतःकरण चतुष्ट रूप चार जनों ने मतलब 4 लोगों ने मिलकर इसकी लगन सुधाई, और आकाश वायु अग्नि जल और पृथ्वी इन 5 तत्वों ने मिलकर शरीर रूप मंडप तैयार कर दिया। तब 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां रूप सखी सहेलियां विवाह के मंगल गीत गाने लगी, अर्थात अपने अपने विषय को ग्रहण करने लगी, और जीव रूप कन्या के माथे यानी ललाट पर शब्द रूपादि 5 विषय जन्म सुख दुख रूपी हल्दी चढ़ाने लगे। यहाँ पर वाणी आती है, आपने बहुत देखा होगा, सूरत फंसी संसार में ताशे परी गयो दूर, सूरत बांध स्थिर करो
आठो पैर हजूर। ये वाणी यहाँ पर आती है। आप लोगों को देखने को शायद आप दूसरे लोगों ने और कहीं दिखाया होगा, लेकिन ये बीजक के अंतर्गत देखो। अब इस प्रकार साहब ने जो शब्द में कहा है ये वाणी के अंतर्गत, तो इसी का ये भावार्थ चल रहा है। इस प्रकार हल्दी चढ़ाने के बाद भोग जन नाना वासना रूप भंवर इस जीव रूप दुल्हन की मन के साथ पड़ गई। ठीक है, यानी मनुष्य जो जीव होता है, ज्ञानी जीव होता है, मन के भांति दौड़ता है, मन के ही अनुसार कार्य करता है। अगर आप सतगुरु के चरणों में आ जाते हो, सतगुरु के अनुसार कार्य करना शुरू कर देते हो, तो आप मन से छूट सकते हो। ठीक है, लेकिन यहाँ पर कहते हैं अर्थात संसार चक्र में भ्रमण क्रिया रूप भांवर में पड़ गई, 84 लाख योनियों में फिरने लगी। इसके बाद इस जीव रूप दुल्हन का मन प्रपंच रूप जड़ के साथ गठबंधन हो गया, अर्थात दोनों सूरती और मन एक साथ बंध गए। आप लोग ध्यान रखें, आपकी सूरती यानी आप लोगों की जो इच्छा है, आप अपने मन से ही हर काम करते हो, मनमानी करते हो। यहीं पर साहब ने कहा है दोनों, यानी यहाँ पर हो गया मन प्रपंच रूप जड़ के साथ गठबंधन हो गया और दोनों सूरती और मन एक साथ बन गए। ठीक है, आपकी सुरती को सदगुरु के चरणों में लगना चाहिए। जो सच्चा भेदी सदगुरु है, जो सदगुरु कबीर साहब ने संदेश दिया है, उस संदेश पे आपको चलना है। अगर आप उसके संदेश पे नहीं चल रहे हैं तो आप ये समझो कि आप मनमानी कर रहे हैं, और आप मनमानी जब करोगे तो आपका बंधन गठबंधन मन के साथ है, इसलिए आपकी सुरती परमात्मा की ओर नहीं लगेगी। साहब का संविधान ऐसा कहता है। कहते हैं तन जीव रूपी दुल्हन ने मन रूपी दुल्हा पर विश्वास कर लिया, यानी आप जो सत्य समझ रहे हैं वही आपको सत्य लगता है, लेकिन जो सदगुरु कबीर साहब कह रहे हैं वो बात आपको सत्य नहीं लगती है, इसलिए आप लोगों की परमात्मा से लगन नहीं है। ठीक है, इसी के साथ मुझे सुख मिलेगा, यानी आपने सोच लिया जो मैं मनमानी करूंगा, अर्थात आप लोगों की मनमानी करना ही भक्ति मार्ग में गलत हो जाता है। ठीक है, आपने मन पर विश्वास किया, अपने आप पर भरोसा किया, सच्चे सतगुरु पर भरोसा नहीं किया। ठीक है, आदि अनादि मुक्ति पर भरोसा नहीं किया और सदगुरु कबीर साहब के वचनों पर विश्वास नहीं किया, तो आपकी परमात्मा से लगन नहीं लग सकती। अर्थात भ्रमवश झूठे खसम को अपना पति मानकर उसके साथ घनिष्ठ प्रेम कर लिया। ठीक है, और मन के द्वारा अनेक धर्म, अनेक इष्ट, ईश्वर तथा वर्ण, जाति, आश्रम और अवस्था और बालापन एवं मोटापन, रंग, रूप आदि व्याधि इत्यादि को अपने चेतन आत्मा के धर्म मान लिया है। इस प्रकार जड़ पदार्थों को सत्य मानकर एवं उसमें फंसकर यह जीव संसारी हो गया। ठीक है, इस प्रकार विवाह विधि संपन्न होने के पश्चात जीव रूप दुल्हन को वंचक गुरुओं की कर्मकांड की वाणी रूपी सौभाग्यवती स्त्रियां अर्घा दे चली, अर्थात जीव रूप दुल्हन के आगे आगे जल गिराती हुई अपने संग ले चली, अर्थात शरीर रूपी विवाह के चौक में कुलाचार करने के लिए ले चले। भाव यह है कि अज्ञानी गुरुओं ने नाना प्रकार के रोचक वाणियों से संसारी जीव को स्वर्गादि लोकों का सखा बना दिया है। इसी कारण यह अज्ञानी गुरुओं से मिथ्या मुक्ति रूप वासी भात लेने के लिए उनके द्वार पर पड़कर नाक रगड़ने लगा। अर्थात अज्ञानी जीव जितने भ्रमित होकर पड़े हुए संसार में, जो पाखंडी गुरुओं के शरण में जाकर उनसे मुक्ति की आशा रखते हैं, जिन लोगों को संविधान भी नहीं पता है सदगुरु कबीर साहब का, जिन लोगों ने आज तक संविधान भी नहीं बताया कि सच्चा सदगुरु कबीर साहब का सिद्धांत क्या है, जिन लोगों ने आत्मज्ञान भी आपको नहीं कराया, इस संसार का कोई भी गुरुआ हो जो परमात्मा से मिलने की दावा करता है लेकिन परमात्मा स्वरूप ज्ञान से आपको मिलाता नहीं है, इसलिए वह पाखंडी है और आपको उसके पास जाने से कुछ फायदा नहीं होने वाला है। इसलिए साहब का कहने का तात्पर्य यह है कि आपको सच्चे सदगुरु भेदी सदगुरु के शरण में जाना चाहिए, और सच्चा सदगुरु भेदी सदगुरु कबीर साहब के सिद्धांत में आपको चलाता है। झूठी मुक्ति नर आस जीवन की उन प्रेत को झूठ खाए। ठीक है, यहाँ पर समझिए, अतः थोड़े ही समय में उस झूठे पति के विनाश होने पर यह जीव रूप दुल्हन मड़वे शरीर में बैठी बैठी ही राण हो गई, अर्थात शरीर वृद्ध जीर्ण अशक्त होने पर
मन तथा विषय रूप पति मर गया और सच्चे पति परमात्मा तो इसके ही साथ पास में बैठे रह गए, उनको यह नहीं पहचान सकी। ठीक है, यानी आपके साथ परमात्मा सत्ता सदैव के लिए विद्यमान है, आप नहीं जानते हो, इसलिए आप पहचान नहीं पाए और पहचान पाओगे भी नहीं। आपके साथ में है, आपको ढूंढना नहीं है कहीं भी, लेकिन पाखंडी लोग आपको उल्टा सीधा शिक्षा देते हैं। सच्चा सदगुरु वेदी गुरु आप लोगों को परमात्मा के स्वरूप ज्ञान का दर्शन करवा देता है, जिससे आपको ये संशय खत्म हो जाता है कि आत्मा कैसी होती है। ठीक है, इस प्रकार विवाह हो जाने पर भी यह जीव रूपी दुल्हन बिना पति के ही रह गई। इसके पश्चात अनेक प्रकार की सांसारिक आपत्तियों से दुखी होकर अपने सच्चे पति असली परमात्मा की खोज में यह निकल पड़ी और अनेक कर्म तथा सगुण एवं निर्गुण उपासना रूप अनेक मार्गों में घूमती हुई जब यह सच्चे भेदी सद्गुरु के सत्संग रूपी बाट मार्ग में पहुंच गई। जब सच्चे भेदी, ध्यान रखना सदगुरु कबीर साहब ने सच्चे भेदी की बात क्यों कही, क्योंकि जो सच्चा सतगुरु होता है वही सच्चा भेद जानता है मोक्ष का। ठीक है, तो सत्संग रूपी बाट मार्ग में पहुंच गई। तब सच्चे संबंधी सदगुरु ने इसको समझाया कि तू व्यर्थ ही सच्चे असली पति परमात्मा की प्राप्ति के लिए स्वर्ग वैकुंठादि और पाताल की खाक छान रही है और मुक्ति रूप सत्य सुख के लिए पानी और पत्थरों में सिर पटक रही है। तुमको स्वार्थी अज्ञानी गुरुओं ने भरमा कर धोखा दिया है। केवल कर्म कांड और अनेक उपासना के बल पर तू असली सच्चे पति परमात्मा को नहीं पा सकती है। साहब ने क्या कहा यहाँ पर, ध्यान रखना, केवल कर्म कांड, जितने लोग ध्यान करते हैं अनेक प्रकार की विधि विधान, जैसे किसी ने सर पे ध्यान लगाना बताया, किसी ने नाम मंत्र जपने के लिए दिया है, तो यहाँ पर साहब का केवल कर्म कांड और अनेक उपासना, अनेक प्रकार की उपासना, यानी कोई भी विधि विधान नहीं है परमात्मा को पाने का। इसलिए साहब ने क्या बताया ये जान लेते हैं। असली सच्चे पति परमात्मा को नहीं पा सकता है। ठीक है, नहीं पा सकती, यानी आत्मा को समझा रहे हैं यहाँ पर, ऐसा बताया जा रहा है वाणी के अंतर्गत। तू किस उलझन में पड़ गई है, तेरा सच्चा पति असली परमात्मा तो तेरे साथ ही है। यहाँ पर बताया गया तेरे साथ ही है, यानी आप लोगों को इधर उधर खोजना ही नहीं है, किसी प्रकार से परमात्मा को खोजना ही नहीं है। तू संसार से पीछे घूमकर और आंख खोलकर तो देखती ही नहीं है, आंखें बंद कर औरों के पीछे दौड़ा करती है। यहाँ पर वाणी कह रही है, जही खोजत कल्पो गयो घटही माही सो मोर, बाढ़ो गर्भ गुमानते ताते परि गयो दूर, सो तो कहिए ऐसा अबूझ खसम अछत ढिंग नाही सूझ। आप समझिए, इस प्रकार अमृत रूप वचनों से जब सदगुरु ने अज्ञानी जीव को शक्ति को खूब समझाया, तब उसको ज्ञान हुआ और बहुत पश्चाताप किया। आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को पश्चाताप करना है, इस बात का ध्यान रखना। आदि अनादि मुक्ति पंथ में जुड़ना, सदगुरु की शरण में रहना, ये आप लोगों का पश्चाताप है। ठीक है, इसीलिए आप लोगों को पश्चाताप करना पड़ता है। आपने कोई गलतियां की हैं तो उन गलतियों को सुधारना पड़ता है, ताकि आप लोग निर्दोष हो जाओ और निर्दोष हो जाने के बाद में सजा से मुक्त हो जाओ। ठीक है, अब यहाँ पर सदगुरु कहते हैं, सदगुरु साहिब कहते हैं कि ज्ञान होने पर तब यह जीव शक्ति रूप दुल्हन कहने लगी कि अब मैं गौने जाऊंगी, अर्थात सच्चे पति परमात्मा को इसको साथ लेकर और तुरही बजाकर संसार सागर से तरकर अपनी असली ससुराल अमर देश जाऊंगी। यों तो जीवात्मा रूप स्त्री का सच्चा पति परम पुरुष परमात्मा तो पहले से ही है, इसके साथ था, परंतु यह अज्ञानवश उसको भूल गई थी। ठीक है, अब आप लोग यहाँ पर समझ गए हैं कि ये अज्ञान दशा में जगत में जो कुछ भी हो रहा है, परमात्मा के प्रति जितने संसारी लोग खोज रहे हैं परमात्मा को और आज तक पाए नहीं है, इसका मतलब आपको ये समझ लेना है कि आत्मा को ज्ञान नहीं है, यानी आत्म ज्ञान ना होने के कारण आपको सीधे सीधे समझना है। तो जो भेदी गुरु, सच्चा भेदी गुरु हो जाता है, उसके मिल जाने से आप लोगों को सब कुछ प्राप्त हो जाता है, यानी कि आपकी कमी पूरी हो जाती है। आपकी कमी यही है कि आत्मज्ञान स्वरूप से आप लोग वंचित हैं। आपकी अवस्था क्या है ये भी आप नहीं जानते हैं। अवस्था निज स्वरूप होता है और आपका जो जिसे सार शब्द कहा जाता है, ये परमात्मा सत्ता का स्वरूप है। जैसे आपका स्वरूप स्थूल है, लेकिन आपके अंदर चेतन सत्ता गुण रूप में अलग है। ठीक है, इसी प्रकार से साहब ने यहाँ पर अपनी हर वाणी में यही बताया कि जो आत्मा है, जीवात्मा है, अज्ञान दशा में भटक रही है और आप लोगों को
ज्ञान की आवश्यकता है, ठीक है, ना कि नौटंकी करने की अर्थात प्रपंच करने की। और आप लोगों को सदगुरु कबीर साहब का ये, आप लोग ये समझना है कि एक कबीर गुरु ज्ञान चल रहा है, और कबीर गुरु ज्ञान में आपको दूसरा और कुछ भी नहीं बताया जाएगा। सदगुरु कबीर बीजक टीका, सतनाम साहिब बंदगी। हम आपको फिर मिलेंगे, आप बने रहिए इसमें।